कि मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, इसे ही सच कर दिखाया है हमारी अपेक्स लेडीज क्लब मंडी डवाली की सभी महिलाओं ने। आज अपने फाउंडेशन डे के मौके पर उन्होंने डवाली के प्राइमरी स्कूल में एक डेंटल चेकअप का आयोजन किया और इसी दौरान यहाँ पर उन्होंने महिला थाना SHO कमला देवी यहाँ पर पहुंची। उन्होंने बच्चों के साथ सेफ्टी को लेकर, इसी के साथ उन्हें जब सुरक्षा की आवश्यकता हो तो 112 नंबर पर किस तरह से कॉल करें, किस ऐप को डाउनलोड करें, इस विषय में बातचीत करवाई है। तो बच्चे इस चीज से बहुत खुश हैं। तो जानना चाहेंगे अपेक्स क्लब की सभी लेडीज से कि कैसे उन्होंने सोचा, क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं एक ट्रेंड को देखते हुए बड़े बड़े स्कूल्स में इस तरह के कैंप्स जो है उनका आयोजन किया जाता है, लेकिन अपेक्स क्लब ने इसी स्कूल को क्यों चुना? क्यों मैम, सबसे पहले तो अपेक्स लेडीज क्लब का मेरी तरफ से धन्यवाद कि इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है कि निःशुल्क डेंटल चेकअप करवाया है। तो मुझे इस चीज की बड़ी खुशी हो रही है और इन्होंने एक एक बच्चे का अच्छी तरह से किया है। मैं आगे भी भविष्य में यही चाहूंगी कि भी हर जगह ये काम होना चाहिए। थैंक यू मैम, आपने जैसे आज बच्चों को गुड टच बैड टच, इसके अलावा 112 पर कॉल करके कोई समस्या उसके विषय में आपने बताया। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो इसके बारे में नहीं जानती हैं, तो थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। मैम, जो 112 ऐप है, इंडिया 112 ऐप है, इसके बारे में हम टाइम टू टाइम सबको बताते हैं कि अपने फोन में जरूर होना चाहिए ये। इससे हमारे समाज को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के सहयोग से भी इंडिया 112 ऐप डाउनलोड होनी चाहिए। मैम, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले हमने वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया है, तो एक शक्ति, महिला शक्ति दूसरी महिला शक्ति से सुरक्षा का वादा करती है, तो क्या कहना चाहेंगी सभी महिलाओं से? सभी महिलाओं को यही है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो दिन हो, रात हो, सुबह हो या शाम हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं नहीं, हमारा पूरा स्टाफ आप लोगों के साथ है। थैंक यू वेरी मच। मैम, महिला शक्ति जो हमारी पुलिस है वो तो अपनी भूमिका निभा रही है, यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स भी पहुंचे हैं जिन्हें जीवन दाता कहा जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मुझे इतना खुशी का अनुभव हो रहा है ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि भी डॉक्टर्स तो हमारे साथ मतलब कदम से कदम मिला के चलते हैं। तो इन डॉक्टर्स जो हमारे बीच में आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे मेरा निवेदन ये है कि जब भी हमें आपकी आवश्यकता हो या किसी को भी हो तो प्लीज आप हमारे सहयोग देना। ठीक है मैम, थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू जी, तो मैम आपके विषय में जानना चाहेंगे कि आप अपेक्स क्लब में अपनी क्या भूमिका निभा रही हैं? मैं अपेक्स क्लब में LM हूँ, लाइफ मेंबर हूँ। हमारा इंटरनेशनल क्लब है और मैं सन 1984 से क्लब को यहीं लेकर आई थी जी। हाँ, और अपनी तन मन धन से सेवा कर रही हूँ और ये सब मेरे मेंबर्स हैं जो ये सब मेरा साथ देते हैं। मैं अकेली तो कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ तो मैम, ये स्कूल आपने कैसे चुना? ये स्कूल थोड़े बच्चे, सरकारी स्कूल था, थोड़े बच्चे जरूरतमंद होते हैं। आम क्या होता है कि घरों से उनको फीस देनी मुश्किल हो जाती है डॉक्टर को, इसलिए हमने यही स्कूल चुना था। जी जी। तो मैम, कैसा लग रहा है, एक प्रयास आपने किया, बच्चों की स्माइल देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बता नहीं पा रही, मेरे पास वर्डिंग नहीं है इसके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से खुशी हो रही है कि हमने शायद बहुत अच्छा काम कर लिया। मैम, क्लब की मेंबर्स और महिला थाना SHO यहाँ पर पहुंची, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। उनको एक बार बुलाओ तो वो 10 बार आती हैं। बहुत अच्छी नेचर है और अपनी ड्यूटी पे रहती हैं, बहुत बिजी रहती हैं, फिर भी उन्होंने इतना टाइम निकाला और हमारे बच्चों को एजुकेट किया। मैम, डॉक्टर्स की अहम भूमिका रही है कि उन्होंने आपका साथ और बच्चों का चेकअप बहुत अच्छे से किया, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगी? ये तो डॉक्टर है, भगवान होते हैं, ये तो भगवान का रूप है। थैंक यू, थैंक यू। और ये बच्चे ये मेरे बच्चों जैसे ही हैं जी। बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, जब से आए हैं तब से बैठे हैं, बिना रुके बिना ब्रेक के। इन्होंने पानी का घूंट तक नहीं पिया, लगातार बच्चों को चेकअप किया और काफी सारे बच्चों का चेकअप कर दिया, बहुत अच्छे से किया। इन्होंने दवाई वगैरह भी लिख कर दी है, जिनको जिस चीज की जरूरत थी वो सब इन्होंने अच्छे से किया। मैं थैंक यू करती हूँ डॉक्टर। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है डॉक्टर कंवर। तो मैम, अपेक्स क्लब ने आपसे जब अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा तो पहला रिएक्शन क्या था?
एक्चुअली इस क्लब में मेरे मम्मा भी साथ में जुड़े हुए हैं, शी इज़ ऑल्सो अ मेंबर है। तो उन्होंने मुझे जब बोला कि कमर ऐसे करके हमारा जो क्लब है वो एक डेंटल कैंप है ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप कॉलेज से छुट्टी ले लो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ के लिए मैं छुट्टी ले लेती हूँ। बिकॉज जो बड़े स्कूल के बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, बट छोटे स्कूलों के बच्चों का इतना ध्यान नहीं रखा जाता। तो अगर किसी भी तरीके से हमें मौका मिलता है उनकी सेवा करने का तो वाई नॉट, है ना। तो मैम अब आज अपने आंतरिक भावना क्या है आपकी बच्चों की स्माइल को बरकरार रखते हुए? मैं बहुत खुश हूँ, उनकी प्यारी प्यारी स्माइल देख के बड़ी खुशी हो रही है। वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कोई हमें चेक कर रहा है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, क्योंकि घर पे वो बताते हैं तो इतना कोई सुनता भी नहीं है। तो यहाँ पे उनको जैसे बताया गया, समझाया गया, तो वो भी बहुत खुश थे और बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ भी रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। और ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ऐसा लग रहा था कि उनको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और ये टीचर्स को थैंकफुल हैं हम इस चीज़ के लिए कि वो अच्छे से बच्चों को गाइड करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि ऐसा लगा नहीं कि किसी बच्चे के दांत इतने खराब हों कि लग रहा है कि बहुत पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, उनको कुछ समझ नहीं है या ध्यान नहीं है। तो ये ऑब्वियसली बात है, टीचर्स ने ही उनको बताया होगा कि कैसे ध्यान रखना चाहिए या कुछ भी है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर तुषार है। जी, तो सर अपेक्स क्लब लेडीज जो हैं उन्होंने आज एक प्रयास किया और आपने उसमें उनका साथ दिया, कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने अभी अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है, तो मैंने अभी अपना सेटअप स्टार्ट करना है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट माय ओन प्रैक्टिस। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द अपेक्स लेडीज क्लब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर कई बार क्या होता है कि कई बार हम वो खुशी पैसे से हासिल नहीं कर पाते जो हम सेवा करके हासिल कर लेते हैं। बच्चों की स्माइल देख के कैसा लग रहा था? जी, बच्चों की स्माइल देख के बहुत अच्छा लगा और बच्चे बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। तो यही एक राइट एज है कि जब हम उनको एक अच्छे ओरल हेल्थ की तरफ एजुकेट कर सकते हैं, ताकि वो फ्यूचर के लिए नेग्लिजेंट ना हो और उनकी स्माइल हमेशा ऐसी जैसे वो आज हंस रहे हैं, वो 60 ईयर्स बाद भी वो वैसे ही हंसते रहे, उनका एक भी दांत हिले ना और बिल्कुल ऐसे चमचमाते रहे। तो हमारी यही कोशिश है। तो इस वक्त एसएस जोड़ा जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सर हमारी महिला शक्ति वुमेन्स डे थोड़े दिन पहले सेलिब्रेट किया, लेकिन देखिए स्माइल देख के ऐसा लग रहा है कि हर दिन वुमेन्स डे है। एक्चुअली एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये जितनी भी महिलाएं हैं ये अपना सारा चूल्हा चौका छोड़कर, बच्चों को छोड़कर समाज सेवा में आई है। इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम नहीं होगा। दूसरे डॉक्टर साहब है जो बीडीएस और उसके बाद एमडीएस है। अगर हम एक डॉक्टर के पास प्राइवेट जाएं, उसके हॉस्पिटल में जाएं, तो 2-3 घंटे उनका नंबर नहीं आता और ऊपर से 150, 200, 250 रुपये की फीस लग जाती है। लेकिन इन्होंने लेडीज़ क्लब की तरफ से जो भी उनके ऑफिस बेरर है उनकी प्रार्थना सुनी, उनकी रिक्वेस्ट सुनी और यहाँ आज हम इस स्कूल के अंदर आए हैं और हमें सौभाग्य मिला कि इन बच्चों की सेवा कर सके। मदर टेरेसा थी, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन हम तो मात्र तुच्छ आदमी हैं। अपने जीवन में से कुछ समय निकाल कर, कुछ क्षण निकाल कर अगर इन बच्चों को लिए कुछ कर सके तो हमारा सौभाग्य होगा। हम इस स्कूल की मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके भी हम आभारी हैं कि इन्होंने हमें स्कूल का प्रांगण दिया, बच्चे दिए। और डॉक्टर साहब के तो बहुत ज़्यादा, अगर डॉक्टर साहब ना होते तो ये संभव नहीं था। और दूसरी बात ये है कि आज हमारा फाउंडेशन डे है और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर लगभग 60-70 क्लबें हैं। मेरा ख्याल हमारी क्लब भी है जो पंप एंड शो से ये काम कर रही है और इसमें कोई दिखावा नहीं है। और इसमें रोड सेफ्टी का और दंत चिकित्सा का है। दंत चिकित्सा का हम लेडीज़ और जेंट्स दोनों क्लबें मिलकर अब डिफरेंट अलग अलग स्कूलों से हम ये चाहेंगे कि इनके जो डॉक्टर साहब की मदद से जो अलग अलग स्कूलों में हम कैंप ऑर्गेनाइज करें और लोगों को जो ओरल डेंटल हेल्थ है उसके बारे में बताए और अगर कोई कमी है उनको उनकी जो है आदत डाले। पहला ज़माना था जब दातुन करते थे, हाथ से मंजन करते थे, लेकिन अब ज़माना बदल गया है और जो टूथपेस्ट और टूथब्रश आ गए हैं और ये ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले दांत जो है ब्रश करना चाहिए और सुबह उठने के बाद भी ब्रश करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा उपकार है डॉक्टर साहब का और बच्चों को हम ये फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि उनको अपने जो है हाइजीन, हेल्थ हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपका चैनल इधर आया, आपने कीमती समय दिया। अभी कल ही मैंने आपको फ़ोन किया था और इतनी
सॉरी इतने शॉर्ट नोटिस पर आप आए और हमें कवरेज किया। ये हमारा मैसेज है, ये जो एपेक्स लेडीज़ क्लब का जो मैसेज है ये आज यहाँ डबल ही में नहीं, ये आसपास के शहरों में जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ और संस्थाएं हमारे साथ जुड़ेगी। धन्यवाद। सो नाइस। तो अपेक्स लेडीज क्लब की महिलाओं ने जो ये प्रयास किया है, हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ये सभी महिलाएं इसी प्रकार से समाज कल्याण के कार्यों में अग्रसर रहें और अपेक्स क्लब की पूरी टीम जो है इसी तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के माध्यम से समाज में जो वर्ग कहीं ना कहीं दबकर रह गया उनकी सेवा इसी प्रकार से करे। तो इसी तरह की लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं रोशी।